जय मसीह की। फिर एक और बार आज की रात हम परमेश्वर के संदेश को लेकर के आ रहे हैं और हम सब बहुत ही आनंदित हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझको जीवतों के बीच रखा। कहे आमीन। आइए हम मिल के कहे विलाप गीत 3:22-23 को, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रतिभोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हमारा आज का जो विषय है, हमने कल बात किए थे, जो पहली हमारी वीडियो अपलोड हुई थी और उसमें हमने देखा कि अंत के दिनों में हमें परमेश्वर के करीब आना है। और आज उसी का हम दूसरा भाग, दूसरा पार्ट YouTube में अपलोड कर रहे हैं। आप सभी अवश्य सुन के आशीषित होंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। हम छोटी सी दुआ करें। हमारे स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा अपने वचन पर मोहर लगाइए। हमसे बातें करके एक नया प्रकाशन के रूप में लोगों के आत्मिक उन्नति का कारण होने के लिए मदद करें। ईशा प्रभु के बलवंत नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम बातें करेंगे। और कल हमने देखा याकूब 4:8 से, उसके बाद हमने देखा उत्पत्ति 17:1 से, और हमने देखा लूका रचित सुसमाचार के 15:12 से 24 तक के हमने बातें की। प्रिय जनों, इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए कि यह समय अंत का है और मुझको और आपको इन अंतिम समय में, अंतिम दिनों में, अंतिम घड़ी में, जैसे कि हालातों को हम देख रहे हैं, परिस्थितियों को आप और मैं देख रहे हैं, डेली न्यूज और अखबार हमारे सामने आ रहे हैं। कुछ न कुछ अनोखी घटनाएं, कुछ अनोखी अद्भुत जानकारी, खबरें हमें मिल रही है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ये घटनाएं होंगी तो तुम समझ जाना, यानी आप और मैं समझ जाना है कि हमें और ज्यादा परमेश्वर के नजदीक आने की सख्त जरूरत है। मेरी और आपकी आज आवश्यकता क्या है? अपने लोगों के साथ रहना, अपने एक परिवार के साथ रहना, अपने आत्मिक स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के साथ रहना, ये एक गौरव का विषय है। उड़ाऊ पुत्र के जीवन में 3 चीजें समाप्त हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के घर को छोड़ दिया। क्यों मालूम है आपको? अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पिता की इच्छा के खिलाफ चला गया। यही हो रहा है। आज लोग दारू पीने के लिए परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जा रहे हैं। आज लोग परमेश्वर के खिलाफ चले जा रहे। क्यों? अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। हर दिन सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं लोग कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और मैं यहां आपको रोकना चाहूंगा कि आप और मैं कितने झूठी प्रार्थना कर रहे हैं। इच्छा हम अपनी पूरी कर रहे हैं और कहते हैं प्रभु की आपकी इच्छा पूरी हो। गलत कौन है, परमेश्वर या आप या मैं? प्रश्नवाचक चिन्ह है आपके सामने। मेरे प्रियजनों, आप ऐसी गफलत में ना रहिए। हमें अनंत जीवन की तैयारी कर लेना है। हमें लग जाना है अपनी सजावट में। हमें ध्यान देना है स्वर्गीय स्थान में
जाने के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों की किताब और उसके 10 अध्याय के 25 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब जब उस दिन को आते हुए देखो, मतलब कौन सा दिन? कोरोना का दिन भी हो सकता है, वह एक बड़ी महामारी का दिन हो सकता है, भूकंप का दिन हो सकता है, अकाल का दिन हो सकता है, और भी ऐसे अनेकों प्रकार के दिन और समय हो सकते हैं। उसको आते देखकर हमें क्या करना है? और इब्रानी का लेखक इस बात को कहते हैं कि आपस में इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि आप और मैं छोड़ देते हैं। और मैं सोचता हूं कि इन दिनों में मसीह लोगों की आत्मिक स्थिति कमजोर हो गई है। शायद आपके अंदर इतनी कमजोरी आ गई कि आप बाइबल को उठा भी नहीं पा रहे हैं। आत्मिक स्थिति बिगड़ते चले जा रही है। आइए ध्यान दें, उड़ाव पुत्र के जीवन में 3 चीजें घट गई। नंबर 1, मान सम्मान, इज्जत, दौलत उसके जिंदगी से चली गई। नंबर 2, उन्होंने अपने जीवन में गरीबी और अकाल जैसे परिस्थितियों का सामना किया। नंबर 3, उन्होंने अपने जीवन में बहुत से लोगों की मदद चाहते हुए भी उनको किसी की मदद नहीं मिली। और बाइबल का परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि उड़ाऊ पुत्र की कोई भी मदद नहीं करता था। और ये 3 चीजें उनके जीवन में घट गई। आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम अपने पिता से अलग होते हैं, हम अपने चर्च से अलग होते हैं, हम अपने कलीसिया से अलग होते हैं, हम अपने पास्टर से अलग होते हैं। अरे यहाँ तक कि कई बार तुम अपने पास्टर की बुराई भी करना नहीं छोड़ते। अब आप बताइए, आपके जीवन में अकाल आएगा, बीमारी आएगी, आर्थिक स्थिति कमजोर होगी? क्यों नहीं होगी? होना भी चाहिए, क्योंकि आप किसके खिलाफ जा रहे हैं? आप नहीं जान रहे, आप स्वर्ग के पिता के खिलाफ जा रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हैं। आपको होना चाहिए पिता के पास, पर आप हो रहे हैं कहीं और। देखिए, बड़ा पुत्र पिता के पास है, उसके पास सब कुछ है। पिता ने एक बहुत अच्छी बात अपने बड़े पुत्र को कहा कि बेटा, तू तो सदा मेरे साथ है, इसलिए जो कुछ मेरा है वो तेरा है। हालेलुया। परंतु यहां तेरा भाई मर गया था, खो गया था, बिगड़ गया था, चला गया था, पर अब वापस आ गया है, इसलिए इसके लिए आनंद मनाया जा रहा है, पर तेरे लिए नहीं। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। मेरे प्रियजनों, याद रहे कि जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ होता है। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, परमेश्वर हमारे साथ चलता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, परमेश्वर हमारी इच्छा पूरी करते हैं। आज हम कहां हैं? कहां हैं? सवाल परमेश्वर का है कि आप कहां हैं? आदम को परमेश्वर पूछा, आदम आप कहां हैं? आज परमेश्वर आपको पूछ रहा है, कहां है? इन अंतिम दिनों में हमें कहां होना चाहिए और हम कहां हैं? यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय को पढ़ेंगे और उसके 14 पद को पढ़ेंगे, तो एक 38 साल का व्यक्ति जिसको प्रभु यीशु ने चंगा किया, और वो चंगा होने के बाद में कहां मिला आपको मालूम है? 14 पद में लिखा है, यीशु को वो मंदिर में मिला, यानी कि चर्च के प्रार्थना भवन में मिला। आज के जवान लोग कहां मिलते? जब वो चंगे हो गए, उनको नौकरी लग गई, उनका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, तो वो चर्च में नहीं मिलेंगे, वो दोस्तों के साथ पार्टी में मिलेंगे, या फिर वो मोबाइल के चैटिंग में मिलेंगे, कोई ना कोई साइड में बिल्कुल चैट करते रहेंगे।
लेकिन ये 38 साल का बहुत बुद्धिमान यीशु को मिला दोबारा, वो भी प्रार्थना भवन में। हालेलुया। क्या आप यीशु से मिलना चाहते हैं? तो आ जाइए यीशु के करीब। ये अंतिम दिनों में यीशु के करीब होना है, उसके बहुत फायदे हैं। नंबर 1, मान सम्मान हमें मिलता है जब हम अपनों के साथ होते, अपने पिता के साथ होते, अपने पास्टर के साथ होते, अपने अगुओं के साथ होते हैं, तो हमें मान सम्मान मिलता है, हमें इज्जत मिलती है। नंबर 2, हमारी आर्थिक स्थिति गरीबी नहीं होती, हमारे जीवन में कंगालपन नहीं आता जैसे उड़ाऊ पुत्र के जीवन में आया, पर हम आत्मिक तौर से, आर्थिक तौर से, पारिवारिक तौर से मजबूत होते हैं। यह दूसरा फायदा है। नंबर 3, हमें सब प्यार करते हैं, सब हमारी बढ़ाई करते हैं, सब हमें कहते हैं बहुत अच्छा है, भला करने वाला है, क्योंकि हमारे अंदर पिता का गुण होता है। आइए एक वचन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय के 4 पद में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। आप बने हैं पर किस में? लगे रहो, टीवी में लगे रहो, मोबाइल में लगे रहो, चैटिंग में लगे रहो, बॉयफ्रेंड में लगे रहो, गर्लफ्रेंड में। तब यीशु कहेगा तू तो लगा है दुनिया में, तू तो लगा है मोह माया में, तू तो लगा है अपनी मनमानी में, मैं तेरे लिए भला क्या कर सकता हूं। यीशु कहता है यदि आप आत्मिक तौर से, पारिवारिक तौर से फलवंत होना चाहते हैं, आज का संदेश शायद आपके लिए हो सकता है, आज का संदेश मेरे लिए हो सकता है। मेरे भाई और बहनों याद रखें, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि आप प्रभु से कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, आज जिनके पास संतान की आशीष नहीं है, यीशु कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो तुम फलवंत होंगे। पारिवारिक आशीष आएगी, संतान नहीं है उनको संतान की आशीष आएगी। जिनके पास नौकरी नहीं है, आज का संदेश जरूर सुने, मन फिराए, आपकी नौकरी लगने वाली है। यदि आपके बिजनेस में आपको इनकम नहीं परंतु नुकसान हो रहा है, तो आप उड़ाऊ पुत्र के समान खो चुके हैं। अपने होश में आ जाइए, अपने होश में आप आ जाइए, क्योंकि अंत के समय में होश में आने के लिए हमें चेत जाना है। अब और इब्रानियों का लेखक कहता है कि आने वाला आएगा और अब देर ना करेगा। जरा सावधान हो जाइए मेरे भाई और बहनों, मेरे जवानों, मेरे मित्रों। मैं परमेश्वर का दास आपसे आग्रह करता हूं, विनती करता हूं हाथ जोड़ करके कि आप परमेश्वर के निकट आ जाइए, आ जाइए मेरे भाई और बहनों। आप क्यों भटक चुके हैं? परमेश्वर ने आपको सच्चाई का रास्ता दिखाया अपने पुत्र यीशु को भेज करके। और यदि आप नीति वचन की किताब उसके 16 अध्याय और 25 पद को पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखता है परंतु उसके अंत में मृत्यु है। मेरे प्रियो, शायद जो मार्ग आप देख रहे हैं वो बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए, शायद आपको लगता है कि बहुत अच्छा मार्ग है, लेकिन उसके अंत में परिणाम ठीक नहीं है। लौट जाइए, लौट जाइए, अभी भी समय है और कुछ नहीं बिगड़ा है। अपनी आत्मिक दशा को सुधार लीजिए, अपनी आत्मिक दशा को सुधार लीजिए। कहां गया वो आपके अंदर का पहले का प्रेम जो आप मसीह यीशु से करते थे? कहां गया वो आपका प्रेम जो चर्च में आपकी एक्टिविटी हमेशा बनी रहती थी? आपका वो प्रेम कहां गया जब आप अपने पास्टर को पूछते थे
कि पास्टर जी क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं क्या? कहां गया? आप क्यों दूर जा रहे? आप क्यों दूर जा रहे? यीशु आपको आवाज दे रहा है, यीशु आपको बुला रहा है। प्रिय मित्रों, यीशु आपको बुला रहा है और वो कहता है मेरे बच्चे आ जाओ, वो कहता है मेरे बेटी आ जाओ, वो कहता है मेरे संतानों आ जाओ। उसने आपको अपने लहू से खरीदा है। आप अपने नहीं है, आप अपने नहीं हैं, आपके ऊपर आपका अधिकार नहीं है, आपके ऊपर खुदा का अधिकार है। आप अपने नहीं हैं, आपके ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। परमेश्वर को अधिकार जताने दो, आप अपना अधिकार मत जताइए। आज जाइए, आज यीशु बुला रहा है आपको। आज की रात यीशु आपको बुला रहा है। आपको परमेश्वर के करीब होना है, आपको चर्च में होना है। आपको जब भी परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करे, आपको बाइबल पढ़ता हुआ देखे खाली समय में। हालेलुया। परमेश्वर देखना चाहता है आपको मंदिर में प्रार्थना करते हुए, आंसू बहाते हुए, प्रभु यीशु से प्रेम करते हुए, उपवास करते हुए। प्रभु आपको देखना चाहता है। प्रभु आपको उसी दशा में देखना चाहता है जिस दशा में उसने आपको अदन की वाटिका में छोड़ा था। परमेश्वर उसी दशा में आपसे बातें करना चाहता है जैसे वो पहले भी किया करता था आदम और हवा के साथ में। उसे क्या मालूम कि इनकी दशा बिगड़ चुकी है, उसे क्या मालूम कि आदम और हवा ने पाप करके अपने तन को ढांक करके छिप चुके हैं। अरे कब तक आदम छिपेगा, कब तक भागेगा? क्या खुदा नहीं जानता क्या? क्या परमेश्वर नहीं जानता क्या? क्या उसने कोई चश्मा पहन के रखा है क्या, काला नीला पीला हरा वाला? समझ जाइए और सावधान हो जाइए। आज पवित्र आत्मा आपसे कहता है और प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिसके कान हुआ सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज का संदेश, आप कभी ये ना बोले कि ये मेरे लिए नहीं था, मेरे पड़ोसी के लिए था, ये तो मेरे भाई के लिए था। प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन आपके लिए, ये मेरे लिए भी है, वरन ये हम सब के लिए है। याकूब 4:8 के अनुसार हम अपने संदेश के दूसरे भाग में आपको ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के निकट आओ तो वहां भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर से दूर ना जाइए, बहुत नुकसान है। बुढ़ाऊ पुत्र रोते रह गया, उसको पिता की याद आई और उसने अपने मन में ठाना कि मेरे पिता के घर में मैं वापस जाऊंगा। मेरे पिता के घर में कितने लोगों को पर्याप्त भोजन मिलता है। अरे जो पिता के पास खुशियां थी वो वहां कहां रहेगी? वो होश में आ गया। प्रियो, आ जाइए, आज भी मौका है और पिता आपको गले लगाएगा। वो आपको प्रेम करता है, यीशु आपको प्रेम करता है, यीशु आपको बुला रहा है। आज उसकी आवाज को सुन लीजिए, अपने मन को कठोर ना करे और तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और तुम फलवंत होंगे। एक फलवंत मसीह जीवन हमें बिताने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु के दिल को ना दुखाइए, यीशु को ना ठुकराइए, अपने पिता के दिल को ठेस मत पहुंचाइए। वो पिता है, उसके पास पिता का दिल है। भले आपने उसको छोड़ा, पर जब आप लौट के आएंगे वो दूर से कहेगा, ये मेरा बेटा है, ये वापस आ गया है, आइए उसको गले लगाइए। प्रभु आपको प्यार करता है, वो बाहें फैला के खड़ा है, यीशु आपका इंतजार करता है और वो कहता है, आजा मेरे बेटे। इन अंतिम दिनों में तू क्यों भटक गया था? सच में आप में भटक जाते, लेकिन परमेश्वर आपको प्यार करता है, वो आपको बुला रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते, परमेश्वर हम धन्यवाद देते। प्रभु, एक एक सुनने वालों पर आपकी सामर्थ्य को रिलीज करो। हमारे जीवन में परमेश्वर हम आपसे रिश्ता जोड़ ले। इन अंतिम दिनों में प्रभु हम आपके और करीब आना चाहते हैं। हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। So thank you, प्रिय मित्रों. May God bless you. Pray. Amen.